हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा उत्तम दिन जो आने वाला है उसके विषय में आपको बताऊंगा। साथ ही इस उत्तम दिन को कौन सी पूजा करनी चाहिए, किस देव की पूजा करनी चाहिए, पूजा में क्या करना चाहिए, उससे क्या फल प्राप्त होता है या होगा, अवश्य देखिए। मेरा आज का पूरा वीडियो बहुत अद्भुत है, सुंदर है और लिखा है कि इस दिन पूजा या जो मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा विधान, वो करने से नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और ये धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण और विष्णुयामल से लेके भगवान विष्णु के जितने भी ग्रंथ हैं, ज़्यादातर सभी ग्रंथों में इसका प्रमाण दिया है। और संस्कृत में लिखा हुआ है कि आषाढ़ शुक्ला द्वादश्याम वामन पूजनेन नरमेघ यज्ञ फलम, अर्थात वो दिन है आषाढ़ शुक्ला द्वादशी, अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी शयन एकादशी, या फिर जो हम भगवान को कहते हैं कि वो विश्राम करने शयन करते हैं, शयनोत्सव करते हैं, जिसके विषय में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है उसके विषय में। और उसके पश्चात का दिन यानी द्वादशी का जो दिन है वो सर्वोत्तम है, बहुत उत्तम है। और उस दिन क्या करना है वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अवश्य ऐसे महान दिवसों का, महान दिनों का लाभ लेना ही चाहिए। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारी चैनल पर अगर नए हो आप, अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, कम से कम हो सके तो बिना वीडियो को देखे डिसलाइक मत कीजिएगा। और ये इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसे तत्व है जो होता ही है, क्योंकि गेहूं में थोड़े तो कंकर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखें, उसके बाद अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय। तो वो जो दिन है वो है आषाढ़ शुक्ल द्वादशी। और जैसे इन ग्रंथों में लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को अगर आप वामन देव की, भगवान विष्णु के इस स्वरूप जो वामन देव है उनकी अगर आप मानसिक पूजा, पंचोपचार पूजा या 16 उपचार से पूजा या नारायण त्रिंशोपचार पूजा करते हो, या किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पे बुलवा कर उनसे यह पूजा करवाते हो, तो आपको नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और होगा, ऐसा हमारे ग्रंथों का प्रमाण है। उस दिन आपको क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊँ उससे पहले, अगर मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण को बुलवा कर यह पूजन अपने घर में नहीं करवा सकते हो, तो मैं आपको सरलतम विधान बता देता हूँ कि अगर आपके पास वामन भगवान का स्वरूप है तो ठीक है, नहीं है तो कोई चिंता मत कीजिए, बाहर से नया वामन देव का कोई स्वरूप या कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास शालिग्राम देवता है, अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति या विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है, आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो नित्य कर्म हम करते हैं वो ही करके, जैसे स्नान आदि शुद्ध वस्त्र पहनकर हमें आसन पर भगवान के सामने या मंदिर के सामने बैठ जाना है। पश्चात उस विष्णु भगवान के स्वरूप के आगे गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर हो सके तो 2 दीप प्रज्वलित कीजिएगा। भगवान की राइट हैंड साइड गाय के घी का दीपक, लेफ्ट हैंड साइड तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हो। और तेल में भी जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि अगर आप शत्रु से पीड़ित हो तो सरसों के तेल का आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आपको धन लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, कर्ज से मुक्त होना है, तो आपको तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से बीच में भगवान रखिए, अपने सामने दोनों ओर दीपक प्रज्वलित कीजिए। और धूप बत्ती हो सके तो मैंने अभी एक दशांग धूप और अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया भी था कि भगवान को कैसा धूप प्रिय है, तो उस हिसाब से आप धूप भी प्रज्वलित कर सकते हो। यह दीपक धूप प्रज्वलित कर लेने के बाद भगवान के सामने आंवले का भोग अर्पण कीजिए। आंवला भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। कहा जाता है, माना जाता है कि अगर आप आंवले का भोग भगवान को लगाते हो तो नरक का दरवाजा कभी आप नहीं देखोगे, भगवान आपको नरक से मुक्त कर देते हैं। ऐसा भगवान को परम प्रिय है आंवला, और इसीलिए
आपने सुना भी होगा कि आंवला की एकादशी भी आती है। ठीक है, आंवले का भोग अर्पण कीजिए। अगर आंवले का भोग नहीं अर्पण कर सकते हो सकता है विदेशों में आंवला शायद नहीं मिलता है, या हमारे देश में भी कुछ प्रांतों में आंवला अगर प्राप्त नहीं होता तो क्या करें, तो फल का आप नैवेद्य अर्पण कर सकते हो, या आपको जो भी प्रसाद आपको प्राप्त हो, आप चाहो तो घर में स्वयं भी शीरा बनाकर, हलवा बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हो। पश्चात जब यह विधान पूर्ण हो जाए उसके पश्चात आप सब वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। इसके पश्चात यह सारी चीज़ें जब हो जाती है, उसके पश्चात एक विशेष रूप से कहूँगा, आप चाहो तो भगवान के उस स्वरूप, यानी शालिग्राम है तो वो, विष्णु भगवान की मूर्ति है तो वो, या प्रतिमा है तो वो, वामन स्वरूप उन्हें भाव रखकर, वामन स्वरूप उन्हें समझकर, जो ऑलरेडी वामन स्वरूप में ही है भगवान वामन विष्णु का ही अवतार है, तो भगवान वामन का स्वरूप है, ऐसा भाव रखकर आप चाहो तो शालिग्राम शिला के ऊपर या विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर पंचामृत से, दूध से, घी से, अनार के रस से या गन्ने के रस से या शुद्ध जल से या फिर गंगा जल से अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक कर लेने के बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र से पोंछ कर भगवान को फिर वहाँ बिठा दीजिए अपने स्थान पर। अगर आपके मंदिर में जो कोई स्थान बना है तो मंदिर में रख दीजिएगा, भगवान को वहाँ बिठा दीजिए। नहीं भी करोगे ये विधान तो भी चलेगा, जैसे मैंने बताया कि आप भगवान को रख दीजिए, दोनों ओर दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनके सामने धूप प्रज्वलित कीजिए और नैवेद्य अर्पण कीजिए, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। पश्चात भगवान के सामने विष्णु सहस्त्र का कम से कम एक पाठ कीजिए। अगर विष्णु सहस्त्र का आप पाठ नहीं कर सकते हो, समर्थ नहीं है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला अवश्य कीजिएगा, या फिर ओम नमो नारायणाय इसकी 12 माला कर दीजिए। ये हो गया जप तक का विधान, मंत्र तक का विधान। अगर यह विधान आप कर लेते हो तो ऐसा इसमें लिखा है कि आप नरक के गामी तो नहीं ही होगे, किंतु आपको नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा, जैसा इसमें लिखा हुआ है। और आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को यह विधान आपने कर लिया। यह विधान कर लेने के बाद इस विधान के कुछ नीति नियम है, कुछ नियम आपको धारण करने हैं या उस नियम को फॉलो करना है। कौन से नियम है, तो संस्कृत में लिखा है ब्रह्मचर्ये स्थिता सती भोक्ष्यामि नक्तम बुषय्याम करिष्ये प्राणिनम दया। तो आपको कौन सा नियम धारण करना है, आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को एक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा नियम है आपको उपवास करना है, और उपवास के विषय में हमने लाइव सेशन 1 घंटे का किया था। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो आप हमारी चैनल पर जा सकते हो, या उसकी लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ आई बटन पे, तो वो आप देख सकते हो कि उपवास किसे कहते हैं। तो आपको उपवास करना है। भूषय्याम अर्थात आपको जमीन के ऊपर शयन करना है, अर्थात भूमि शयन करना है। हो सके तो आप नीचे दर्भासन बिछाकर, लंबा दर्भासन होता है उसके ऊपर आप शयन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा वस्त्र हो वो नीचे जमीन के ऊपर बिछाकर आप सो सकते हो, किंतु आपको भूमि शयन करना है, आपको बेड में नहीं सोना है। यह एक नियम है। तीसरा, उस दिन क्रोध नहीं करना है। वैसे तो क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन क्रोध नहीं करना है। रोषम करोति दोषः, क्रोध करने से पूरा व्रत का फल नष्ट हो जाता है, किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो जाता है। तो आपको क्रोध नहीं करना है। प्राणिनाम दया अर्थात जीव मात्र पर आपको दया रखनी है। और उसके पश्चात क्या कहा है कि द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक, याद रखिएगा, द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको कोई ना कोई दान करना है। दान करने से आपका यह जो व्रत किया है वो आपको पूर्ण फल प्राप्त देगा। नरमेघ यज्ञ का फल संपूर्ण रूप से आपको प्रदान करेगा। अब स्पेशली दान में क्या लिखा है, तो इस दिन यानी आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप अन्न दान कर सकते हो, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हो, या जो जरूरियातमंद है जिन्हें अन्न की जरूरत है आप उन्हें भी दान कर सकते हो। तो अन्न दान कर सकते हो, आप वस्त्र दान कर सकते हो, भगवद गीता का किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर सकते हो, शालग्राम शिला या शिवलिंग का किसी विद्वान ब्राह्मण को आप दान कर सकते हो। और यह विधान करने से आपको नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बहुत ही उत्तम दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे जब योग आते हैं
तो हम कहते हैं ना कि मोबाइल में बैलेंस खत्म होता है तो रिचार्ज करना पड़ता है, उसके अलावा मोबाइल किसी काम का नहीं। वैसे ही जब ऐसे महान दिन आते हैं तो हमें हमारा कर्म करके, जप पूजा पाठ अभिषेक मंत्र यज्ञ आदि करके उसे रिचार्ज करना चाहिए, और उससे ही हमारी दुख और दरिद्रताओं का विनाश होता है, जीवन में कोई कभी संकट नहीं आता है। सही समय पर सही तरह से किया हुआ सत्कर्म जीवन में सही फल देता है। अवश्य इस दिन को मत भूलिएगा, और इस वर्ष वो दिन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूँ। और इस वर्ष यह महान दिन है वो है 21 जुलाई सौम्यवार अर्थात बुधवार 2021 को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वादशी अर्थात यह महान दिन जो है वो है 21 जुलाई 2021। और संयोग भी बहुत सारे बन रहे हैं। वामन पूजन जो मैंने आपको बताया वो दिन है जिससे नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन प्रदोष भी है और उस दिन बुधवार भी है, यानी बहुत सारे योग बन रहे हैं। अवश्य इस दिन वामन पूजन का लाभ लीजिए, नरमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कीजिए। और मैं कहता हूँ, बहुत बार कहा है कि सिर्फ कुछ प्राप्ति के लिए ही भगवान को याद नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि जब आप ऐसे विधि विधान से पूजन करते हो तो आपको आत्म सुख मिलता है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, मन को शांति मिलती है। बस सबसे बड़ा फल वही है कि जब आपको मन को शांति मिले ऐसा सत्कर्म करने से, तो मान लीजिए आपका कर्म वही सफल हो गया। ऐसा ही यह महान दिन है वामन पूजन का। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय और नए वीडियो के साथ। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सुरक्षा कीजिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम गणेश।